हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं सब ठीक है। हाँ मम्मी जी, चल मैं तेरे को बाद में फ़ोन करती हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? मम्मी जी दूध मंगा दो। दूध मंगा दो? अभी तो 2 किलो दूध लेके आई थी मैं, वो कहाँ चला गया? वो मम्मी जी क्या हुआ ना, मैं दूध उबाल रही थी तो गलती से ना मेरे से गिर गया सारा दूध। क्यों, तेरी फूट गई थी? तू आराम से कर नहीं सकती थी देख कर? पता 2 किलो दूध गिर दिया। अब तेरा माँ लेके आएगी इस दूध को, तेरा बाप लेके आएगा। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगी। कैसे पैसे में आग लगा दी मेरे घर में, देख के काम नहीं कर सकती है। दूध गिर गया, मम्मी बोल कैसे रही है मेरे सामने आके। जा मंगा दूंगी अभी। छोटी बहू और छोटे बहू। हाँ मम्मी जी, तेरे से दवाई की बोली थी, तू लेके नहीं आई? अरे वो मैंने दवाई के लिए ना इनसे बोल दिया था तो ये ना लाना भूल गए। हाँ बस सब काम ना उसी पे टाल दिया कर, तेरा खुद के बस की तो कुछ होता नहीं है करना। बहाने और लगा रही है ऊपर से, भूल गए। झूठी कहेंगी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, सही कह रही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि दवाई ले आना, अब यही लाना भूल गई तो मेरी थोड़ा गलती है। मैं भी फोन करके बोल देती हूँ ले आएंगे। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी बेटे की है ना, तू तो कोई गलती करती नहीं है। कौन देखो कैसे कैंची की तरह चलती रहती है, फट से जवाब दे देगी। ये सीख के आई है अपने माँ के घर से जवाब देना। अब इसमें जवान चलाने वाली कौन सी बात हो गई, जो बात है वही तो बोल रही हूँ। देख फिर कैसे जबान चला रही है। इनसे तो बात ही करना देखा है, हमारे से तो आवाज तक निकलती सासों के आगे, और ये ऐसे मुंह मटका के चली जाएंगी हमारे आगे। अरे बहन कैसे गुस्सा कर रही है बहुओं के ऊपर। अरे बहन क्या बताऊं, आजकल की बहुओं में तो आग पड़ रही है। बताओ, फट से जवाब दे देती है हमारे मुंह पे। मेरी बड़ी वाली बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं कहती, उससे मैं कितना भी उल्टा सीधा कहती रहूं। और ये छोटी वाली है ना, ये तो मेरे मुंह पे ही बग जाएगी, जो उसे बोलना होगा ये भी नहीं देखती क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। अरे बहन मुंह पे बोलने वाली सही रहती है। ए बहन तू ये क्या कह रही है? सच बता रही हूँ मैं तेरे को। और ये जो चुप्पा होती है ना, जो मुंह पे नहीं बोलती, ये अंदर ही अंदर कुड़कती रहती हैं। और जो मुंह पे बोल देती है ना तो उनका दिल साफ होता है। ए जा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तू मुझे ही ले ले। तुझे पता है मेरी जेठानी और मैं कैसे थे? मैं हमेशा ना हर बात अपनी सास की मन में दबा जाती थी, और मेरी जेठानी फटते से मेरी सास के मुंह पे बात बोल देती थी, और मैं अंदर अंदर कुड़ती रहती थी। जब मेरी सास मरी ना तो सबसे ज़्यादा दुख मेरी जेठानी को हुआ, खूब रोई वो। और बहन मैं तो इतनी खुश हुई थी कि तुझे क्या बताऊँ। अच्छा है दिल उतर गया घर से, नहीं तो मेरी ज़िंदगी नरक करके रखती थी। 24 घंटे मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लड़ती रहती थी मेरे से, और बहन मैं कुछ कह भी नहीं पाती थी। तब मुझे समझ में आया कि वो मेरी जेठानी मेरी सास से कितना प्यार करती थी। अरे वो मुंह पे तो ज़रूर बोल देती थी, लेकिन उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, और मैं अंदर अंदर कुसकती रहती थी। मेरा मेरी सास का ना ऐसा मनमुटाव हो गया था अंदर ही अंदर। मुँह तो मुझे कुछ बोलना नहीं था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर कसकती रहती थी कि भगवान कब मेरी सुनेगा। और जब चली गई ना तब से मैं चैन से जी रही हूँ, वरना तो बड़ा बुरा हाल कर रखा था उसने मेरा। चल मैं चलती हूँ, मुझे घर पे बहुत काम है। दीदी। हाँ बोल। वो मम्मी जी की पीली वाली साड़ी कहाँ है? वो मांग रही हैं। क्यों, क्या करेंगे मुझे साड़ी का? वो 2-4 दिन के लिए ना मौसी जी के यहाँ जा रही हैं। मौसी का फ़ोन आया था तो मम्मी कह रही मेरे सामान पैक कर दे, लेकिन वो साड़ी रख दी हो। अब मुझे बता दो कहाँ है, मैं वो रख दूँगी। अच्छा, अलमारी में ही रखी है। अच्छा ठीक है। दीदी कितना सुना सुना हो जाएगा ना घर मम्मी के जाने के बाद, हमारा तो मन भी नहीं लगेगा। अरे जाने दे, कम से कम 3-4 दिन मैं तो चैन से जी लूँगी, वरना घर में रहती हैं तो ये मत कर वो मत कर, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तानी मारती रहती हैं। अच्छा है बहन, मैं भी 3-4 दिन चैन से सांस ले लूँगी। ओह, तो तू मुझे घर से निकालना चाहती है? तू मेरे बारे में ये सब सोचती है? सॉरी मम्मी जी, लेकिन ये बात सच है, मैं आपके बारे में ना ऐसे ही सोचती हूँ। मैं क्या करूँ मम्मी जी, आपने मुझे कभी माँ की तरह प्यार किया ही नहीं। जब देखो मुझे डांटती रहती हो, मेरी हर चीज़ पर मुझे ताने देती रहती हो। दम घुटता है मेरा इस घर में, इसलिए मुझसे आज ये सब बातें निकल गई। अरे बेटा, इसमें गलती तेरी नहीं मेरी है, मैं ही तेरे पीछे पड़ी रहती हूँ।
अरे कुछ चीज़ नुकसान हो भी जाता है तो मैं भी चुप लगा सकती हूँ ना, लेकिन नहीं, मुझे तो तुझे फट जैसे डांट देना है। अरे बेटा, जब तक तू अपनी परेशानी मुझे बताएगी नहीं कि गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गलती तेरे से हुई है या किसी और से हुई है। छोटी भी तो है, ये भी तो कह देती है ना अपने मन की बात जो उसके दिल में होती है। तू अंदर इंदर दबा के बैठ जाती है। अगर बेटा, अगर तू खुल के मुझसे बात करती ना, तो आज शायद तू मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती जैसे तू आज सोच रही है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, आज के बाद ना मैं तेरे से ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगी। और हाँ, तू भी कोई बात होती है ना तो सीधा सीधा मुझसे खा कर, डरा मत कर, जैसे ही छोटी बहू बोल देती है।